राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज मैं श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय नंबर 7 का सीरियल नंबर 5 को आगे बढ़ाते हुए पढ़ रहा हूँ। इसके अंदर श्री कृष्ण ने अर्जुन को दुष्ट कितने प्रकार के होते हैं उनके वर्णन दिया गया, उसके बारे में बताया है। दुष्ट 4 प्रकार के होते हैं जिनका वर्णन अभी मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, मूढ़। वे जो कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशुओं की भांति निपट मूर्ख होते हैं। वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, अतः वे भगवान को उसे अर्पित करना नहीं चाहते। भारवाही पशु का उपयुक्त उदाहरण गधा है। इस पशु से उसका स्वामी अत्यधिक कार्य लेता है। गधा यह नहीं जानता कि वह निर्स किसके लिए काम करता है। वह घास से पेट भरकर संतुष्ट रहता है। अपने स्वामी से मार खाने के भय से केवल कुछ घंटे सोता है और गधी से बार बार लात खाने के भय के बावजूद भी अपनी काम तृप्ति पूरी करता है। कभी कभी गधा कविता करता है और दर्शन बधारता है, किंतु उसके रेंकने से लोगों को शांति भंग होती है। ऐसी ही दशा उन सकाम कर्मियों की है जो यह नहीं जानते कि वे किसके लिए कर्म करते हैं। वे यह नहीं जानते कि कर्म यज्ञ के लिए है। ऐसे लोग जो अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार से दबे रहते हैं, प्राय यह कहते सुने जाते हैं कि उनके पास अवकाश कहाँ कि वे जीव की अमरता के विषय में सुने। ऐसे मूढ़ों के लिए नश्वर भौतिक लाभ ही जीवन का सब कुछ होता है, भले ही वे अपने श्रम फल के एक अंश का ही उपभोग कर सकें। कभी कभी वे लाभ के लिए रात दिन नहीं सोते, भले ही उनके अमावस्या में वर्ण हो जाए या अपच हो जाए, के बिना खाए ही संतुष्ट रहते हैं। वे माया में स्वामियों के लाभ हेतु अहनिर्स काम में व्यस्त रहते हैं। अपने असली स्वामी से अनभिन्न रहकर ये मूर्ख कर्मी माया की सेवा में व्यर्थ ही अपना समय गंवाते हैं। दुर्भाग्य तो यह है कि वे कभी भी स्वामियों के परम स्वामी की शरण में नहीं जाते, न ही वे सही व्यक्ति से उसके विषय में सुनने में कोई समय लगाते हैं। जो शुकर बिष्टा खाता है वह चीनी तथा घी से बनी मिठाइयों की परवाह नहीं करता। उसी प्रकार मूर्ख कर्मी इस नश्वर जगत की इंद्रियों को सुख देने वाले समाचारों को निरंतर सुनता रहता है, किंतु संसार को गतिशील बनाने वाली शाश्वत जीवित शक्ति प्राण के विषय में सुनने में तनिक भी समय नहीं लगता। दूसरे प्रकार की दुष्टकृति नराधम अर्थात अधम व्यक्ति कहलाता है। नर का अर्थ है मनुष्य और अधम का अर्थ है सबसे नीच। 84 लाख जीव योनियों में से 4 लाख मानव योनियां हैं। इनमें से अनेक निम्न मानव योनियां हैं, जिनमें से अधिकांश असंस्कृत हैं। सभ्य मानव योनियां वे हैं जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक नियम हैं। जो मनुष्य सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्नत हैं, किंतु जिनका कोई धर्म नहीं होता, वे नराधम माने जाते हैं। धर्म ईश्वर विहीन नहीं होता, क्योंकि धर्म का प्रयोजन परम सत्य को तथा उसके साथ मनुष्य के संबंध को जानना है। गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि उनसे परे कोई भी नहीं और वे ही परम सत्य हैं। मनुष्य जीवन का सुसंस्कृत रूप सर्वशक्तिमान परम सत्य श्री भगवान कृष्ण के साथ मनुष्य की
विस्मृत भावना को जागृत करने के लिए मिला है। जो इस सुअवसर को हाथ से जाने देता है वही नराधम है। शास्त्रों से पता चलता है कि वे जब बालक माँ के गर्भ में अत्यंत असहाय रहता है तो वह अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है और वचन देता है कि गर्भ से बाहर आते ही वह केवल भगवान की पूजा करेगा। संकट के समय ईश्वर का स्मरण प्रत्येक जीव का स्वभाव है, क्योंकि वह ईश्वर के साथ सदा से संबंधित रहता है। किंतु उद्धार के बाद बालक जन्म पीड़ा को और उसी के साथ अपने उद्धारक को भी भूल जाता है, क्योंकि वह माया के वशीभूत हो जाता है। यह तो बालकों के अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे उनमें सुप्त दिव्य भावनामृत को जागृत करें। वर्णाश्रम पद्धति में मनुस्मृति के अनुसार इस भावनामृत को जागृत करने के उद्देश्य से 10 शुद्धि संस्कारों का विधान है जो धर्म का पथ प्रदर्शन करते हैं। किंतु अब विश्व के किसी भाग में किसी भी विधि का दृढ़तापूर्वक पालन नहीं होता और फलस्वरूप जनसंख्या नराधाम है। जब सारी जनसंख्या नराधाम हो जाती है तो स्वाभाविक है कि उनकी सारी तथाकथित शिक्षा भौतिक प्रकृति की सर्वसमर्थ शक्ति द्वारा व्यर्थ कर दी जाती है। गीता के अनुसार विद्वान पुरुष वही है जो एक ब्राह्मण, कुत्ता, गाय, हाथी तथा चंडाल को समान दृष्टि से देखता है। असली भक्त की भी ऐसी ही दृष्टि होती है। गुरु रूप ईश्वर के अवतार की नित्यानंद प्रभु ने 2 भाइयों जगाई तथा मधाई नामक विशिष्ट नराधामों का उद्धार किया और यह दिखला दिया कि किस प्रकार शुद्ध भक्त नराधमों पर दया करता है। अतः जो नराधम भगवान द्वारा बहिष्कृत किया जाता है वह केवल भक्त की अनुकंपा से पुनः अपना आध्यात्मिक भावनामृत प्राप्त कर सकता है। श्री चैतन्य महागुरु ने भागवत धर्म का प्रवर्तन करते हुए संस्तुति की है कि लोग विनीत भाव से भगवान के संदेश को सुने। इस संदेश का सार भगवत गीता है। विनीत भाव से श्रवण करने मात्र से अधम मनुष्यों का उद्धार हो सकता है, किंतु दुर्भाग्यवश वे इस संदेश को सुनना तक नहीं चाहते। परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करना तो दूर रहा, ये नराधाम मनुष्य के प्रधान कर्तव्य की डटकर उपेक्षा करते हैं। नंबर 3, दुष्ट कृत्यों की तीसरी श्रेणी माया पहता ज्ञाना की है, अर्थात ऐसे व्यक्तियों की जिनका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है। ये अधिकांश बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, यथा महान दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि, किंतु माया इन्हें भ्रांत नहीं कर देती है, जिसके कारण ये परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं। इस समय माया या हतज्ञाना की बहुत बड़ी संख्या है, यहाँ तक कि वे भगवत गीता के विद्वानों के मध्य भी है। गीता में अत्यंत सीधी सरल भाषा में कहा गया है कि श्री कृष्ण ही भगवान है, न तो कोई उनके तुल्य है न ही उनसे बड़ा है। वे समस्त मनुष्यों के आदि पिता ब्रह्मा के भी पिता बताए गए हैं। वास्तव में वे ब्रह्मा के ही नहीं अपितु समस्त जीव योनियों के भी पिता हैं। वे निराकार ब्रह्मा तथा परमात्मा के मूल हैं और जीवात्मा में स्थित परमात्मा उनका अंश है। वे सबके उत्स हैं और सबों को सलाह दी जाती है कि उनके चरण कमलों के शरणागत बने। इन सब कथनों के बावजूद ये माया या हतज्ञाना
भगवान का उपवास करते हैं और उन्हें एक सामान्य मनुष्य मानते हैं। वे यह नहीं जानते कि भाग्यशाली मानव जीवन श्री भगवान के दिव्य शाश्वत स्वरूप के अनुरूप ही रचा गया है। गीता की ऐसी सारी अवैध व्याख्याएं जो माया या हत ज्ञाना वर्ग के लोगों द्वारा की गई है और परमात्मा पत्ति से हटकर है, आध्यात्मिक जानकारी के पथ पे रोड़े का कार्य करती है। मायाग्रस्त व्याख्याकार न तो स्वयं भगवान कृष्ण के चरणों की शरण में जाते हैं और न अन्यों को इस सिद्धांत का पालन करने के लिए शिक्षा देते हैं। 4 नंबर, दुष्कृतियों की चौथी श्रेणी असुर भावमाश्रिता है, अर्थात आसुरी सिद्धांत वालों की है। यह श्रेणी खुले रूप से नास्तिक होती है। इनमें से कुछ तर्क करते हैं कि परमेश्वर कभी भी इस संसार में अवतरित नहीं हो सकता, किंतु वे इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं बता पाते कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को निर्विशेष रूप के अधीन मानते हैं, यद्यपि गीता में इसका उल्टा बताया गया है। नास्तिक श्री भगवान के द्वेषवश अपनी बुद्धि से कल्पित अनेक अवैध अवतारों को प्रस्तुत करते हैं। ऐसे लोग जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान को नकारना है, श्री कृष्ण के चरण कमलों के कभी शरणागत नहीं हो सकते। दक्षिणी भारत के श्री यामानुचार्य अलोबंदरु ने कहा है, हे प्रभु, आप उन लोगों द्वारा नहीं जाने जाते जो नास्तिक सिद्धांतों में लगे हैं, भले ही आप विलक्षण गुण रूप तथा लीला से युक्त हैं। सभी शास्त्रों ने अपना विशुद्ध सत्वत में विग्रह प्रमाणित किया है तथा दैवी गुण संपन्न दिव्य ज्ञान के आचार्य भी आपको मानते हैं। अतएव मूढ़ नराधाम मायापैत ज्ञानी अर्थात भ्रमित मनोधर्मी तथा नास्तिक, ये 4 प्रकार के दुष्कर्मी कभी भी भगवान के चरण कमलों की शरण में नहीं जाते, भले ही सारे शास्त्र तथा आचार्य ऐसा उपदेश क्यों न देते रहे। यहाँ पर मैं विराम देता हूँ, अगला भाग कल पढ़ेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।